हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो का बहुत ही खास मकसद है आप लोगों के लिए कि अभी कई लोगों के रिजल्ट्स बहुत लेट आ रहे हैं। मतलब कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो स्टक हो रही हैं, जो जिनका डिले में जा रहा है रिजल्ट। वो एक तो जा क्यों रहा है, एंड सेकेंडरी वन इज कि अगर आपका रिजल्ट डिले जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके एप्लीकेशन पे कुछ पॉजिटिव आ सके। सो आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगी। टेस्ट मनी है कि ये पर्सन की एप्लीकेशन है जो कि मैंने लॉन्च किया था 15 मार्च 2024 को। 15 मार्च 2024 को किया था। अब अगर हम इनका बायोमेट्रिक का कॉलम देखें तो वहां पे लिखा वो डू नॉट नीड योर फिंगरप्रिंट्स, मतलब इनके बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेचुरल सी बात है, रिफ्यूज केस है और एक बार नहीं, ये 2 बार रिजेक्टेड केस है नॉर्मल एप्लीकेशन भी। और उसके बाद इनका जो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया था वो आया है 30 अप्रैल 2024 को। सो 1.5 महीने में इनको वीजा मिला है। अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनका रिजल्ट काफी लेट आया है, क्योंकि अगर हम कनाडा की सीआईसी की पोर्टल के हिसाब से देखें कि अगर आप इंडिया से फाइल लगा रहे हो जैसे टेम्परेरी रेजिडेंट विजिटिंग स्टडी वर्किंग विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इंडिया, गेट प्रोसेसिंग टाइम 22 डेज, 22 दिन बता रहा है पोर्टल। बट हमारा रिजल्ट तो पूरे 1.5 महीने बाद आया। अब 1.5 महीने में हमने क्या किया था कि जब इनका हमने अप्लाई किया था तो इनका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो 1 महीने का ही हमने डाला था, 1.5 का नहीं डाला था, जैसे 1 महीने आगे का जाके डाला था। तो वो एक्सपायर हो गया था। तो हमें कहीं ना कहीं था कि जो चीजें एक्सपायर हो जाती है ना, हमने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें फॉलोअप और चीजें जो है ना एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन होके हमें पता लग जाता है कुछ ना कुछ कि ये एप्लीकेशन था, इसका पर्पस ऑफ विजिट ये था, वो निकल चुका है। तो हमने उसको अपग्रेड करा के इमिग्रेशन को भेजा, इमिग्रेशन को अपडेट किया कि हमारा ऐसे रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और 1.5 महीने बाद इनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिवली आ गया। क्योंकि एप्लीकेशन देखो एक बार लगा दी आपका काम खत्म नहीं हो जाता है कि सबमिशन हो गया अब देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई एप्लीकेशंस पे हमें 5-5 महीने भी काम करना पड़ता है। कई लोगों के रिजल्ट्स हमारे पास भी स्टक चल रहे हैं अभी। कईयों का हाँ थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि कनाडा इज कम्स ऑन द प्रायोरिटी लेवल पे जा रहा है ये पंजाबियों के लिए। और जब से ये हुआ है ना स्टूडेंट वीजा इज गेटिंग कॉस्टली, तो तब से हमने क्या देखा कि लोगों का इंटरेस्ट कनाडा विजिटर वीजा की तरफ ज्यादा हो गया है। पहले कम था बट अब कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि उनको पता है विजिटर हैविंग द लीगल अथॉरिटी टिल 2025 फेब तक। अभी ये लीगल अनाउंसमेंट है, ये तो वैलिड ही है, ठीक है। जो कनाडा हाई कमीशन कनाडा के वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने करी हुई है कि इफ यू आर कमिंग टिल February 2025 on the visitor visa, you are eligible to convert your this visa into your work, study and whatever the opportunity you want, right? तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये चीज़ें स्टक हो रही है कि जहाँ पे हमने एक नॉर्मली अगर आप 12th के बाद का भी अगर आप स्टूडेंट देख रहे हो, इफ दे आर गोइंग फॉर द स्टडी पर्पस, तो 20,684 समथिंग उन डॉलर्स उनका जस्ट जीआईसी है, मतलब 13 लाख के करीब वो हो गया। फिर अगर वो प्रोफेशनल कोई भी डिप्लोमा या डिग्री चूज करता है, डिग्री वाले बच्चे तो बहुत कॉस्टली जाते हैं, मतलब इट्स अप टू देन हम अगर बात मान के चले तो वो $60,000 में जाती है, ठीक है। $60,000 का मतलब ही 40 लाख के करीब आ जाता है, ठीक है। 40 लैक्स वो हो गए, ठीक है। मतलब पूरे एक साथ तो नहीं पे करने हैं, बट जो लोग यूनिवर्सिटीज में जाके डिग्रीज करते हैं ना, उनको पता है कि आफ्टर फिनिशिंग द 3 months देयर इज अ फीस, आफ्टर फिनिशिंग द 3 months देयर इज अ फीस, ठीक है, जेन्युइनली। सो ये चीजों की वजह से लोगों का झुकाव जो है वो ज्यादा तरफ विजिटर वीजा की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रेशियो बहुत बढ़ रहा है। वो बढ़ने के कारण थोड़े रिजल्ट स्लो डाउन हुए हैं, बट डोंट बी पैनिक, स्टेबल रहो। बट इतना ध्यान रखो कि आपका जो कंसल्टेंट है ना वो आपके एप्लीकेशन पे काम करता रहे, ठीक है। जैसे हमारे जो क्लाइंट्स अगर वो 6 महीने वेटिंग में भी है ना, तो उनको इस चीज की तसल्ली है कि ये लोग मुझे टाइमली मेरा पोर्टल दिखा देते हैं जूम पे, या जो लोग विजिट करते हैं उनको भी हम दिखा देते हैं। मतलब सर्विसेज शुड बी द गुड ऑफ योर कंसल्टेंट, क्योंकि ये एक बेस्ट चीज होती है, कनेक्शंस होते हैं। देखो हम सभी ने पैसा कमाना, ठीक है। आप भी कहीं से कमा रहे हो जो हमसे एप्लीकेशन लगवाई है, हमने भी डेफिनेटली अर्न करना, बट अगर वो अर्निंग एक सीधे तरीके से होगी दैट विल बी द गुड फॉर योर नेचर एंड आवर बिजनेस, राइट। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं पैरामाउंट ई सर्विसेज का जो फोकस है ना, एक
वो है एक अच्छी सर्विसेज प्लस एक ट्रांसपेरेंट सर्विसेज आपको देनी। सो अगर आपका भी वीज़ा इसी तरीके से स्टक हुआ है बट आपका एजेंट आपको कुछ नहीं बता रहा, हमारी हेल्प चाहते हो या किसी तरीके का कोई कंसर्न चाहते हो, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और पर्सनली आके मीट करना चाहते हैं तो ऑफिस अपॉइंटमेंट लेके विजिट करके मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो ज़रूर लेके आएँ, ताकि हम आपको एक थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो अच्छी लगती है तो इसको आगे से आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।